प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास 10th का जो है संस्कृत का यानी त्रैमासिक 26 जून को होने वाला है। प्यारे बच्चों, मैं उसका यानी सब्जेक्टिव का ओरिजिनल प्रश्न पत्र बताने जा रहा हूं, जो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में 100% हूबहू यही देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, आपका जो है सब्जेक्ट कोड 100 कितना रहेगा, 5 रहेगा। फुल मार्क जो रहेगा आपका 100 का रहेगा, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव। तो 50 ऑब्जेक्टिव का जो है वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अभी जो है प्यारे बच्चों 50 सब्जेक्टिव का बताने जा रहे हैं, जो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू यही देखने को मिलेंगे। 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा, फुल मार्क्स 100 का रहेगा। देखिए, इस निर्देश को आप पढ़ करके समझ सकते हैं, ये निर्देश है, ठीक है। कह रहा है, देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न है 1 से 10 तक लघु उत्तरी है, किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, ठीक है। आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद तब आंसर हम लोग, है ना, उसके बाद फिर बताएंगे। देखिए, प्रकृति का वरदान क्या है। अच्छा, शकुंतल क्या कहता है, शाकुंतल नाटक में क्या वर्णित है। उसका वृक्षारोपण पुनः कार्य है कैसे। कवि कालिदास के अनुसार वसंत में क्या होता है। प्रकृति का वर्णन कहाँ आवश्यक है। दूसरे युवक के द्वारा क्या कहा गया है। पहला युवक द्वारा क्या कहा गया, क्या किया गया है। ना है विद्यालय विफलता करोमी, ये किसके द्वारा कहा गया है। क्रिया के बिना ज्ञान क्या है, ये अपना ये पराया है। ऐसी गणना कौन करते हैं। प्यारे बच्चों, ये सारा क्वेश्चन रहेगा। और उसके बाद देखिए, कह रहा प्रश्न संख्या 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरी है, किन्हीं 3 प्रश्न का ही उत्तर दे, ठीक है। प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित है। देखिए, आप ये क्या क्या करा, संस्कृत साहित्य पर्यावरणम पाठ का संक्षिप्त परिचय दे। उसका ज्ञान भरा पर यानी क्रियाम वीणा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। उसके बाद कह रहा है कि पठित पाठ से किसी एक पद को यानी शुद्ध अर्थ सहित लिखे। उसके बाद आसमांक विद्यालय विषय पर 7 वाक्यों में एक अनुच्छेद यानी संस्कृत में लिखे। स्वर संधि के भेद को सुधारण में लिखे, ठीक है। ये सारा आपको क्या करना है, लिखना है। अब देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न है। कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न, किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर दे। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है, ठीक है। कितना, 5 प्रश्न को बनाने बोल रहा। तो कह रहा है कि प्रकृति का वरदान क्या है, तो वरदान लिखेंगे। शकुंतलम नाटक में क्या वर्णित है, वृक्षारोपण क्या, ये सब सारा आपका क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों। अब देखिए, यहाँ पे रहेगा, ये भी आपका क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग डायरेक्ट जो है आप आंसर की ओर एग्रेसिव होते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन करा, धरती पर आंसर डायरेक्टली आंसर दे लिखना है, ठीक है। धरती पर जीवन जीने के लिए भगवान से हमें बहुमूल्य और कीमती उपहार के रूप में प्रकृति मिलती है। दैनिक जीवन के लिए उपलब्ध सभी संसाधनों के द्वारा प्रकृति हमारे को आसान बना देती है। एक माँ की तरह हमारा लालन पालन, मदद और ध्यान देने के लिए हमें अपने प्रकृति का ध्यान करना चाहिए, ठीक है। इतना लिख दीजिएगा। अब 2 नंबर का लिखना है। इसमें राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रणय, विवाह, विरह, प्रत्याख्यान तथा पूर्ण मिलन की एक सुंदर कहानी है। पौराणिक कथा में दुष्यंत को आकाशवाणी द्वारा बोध होता है, पर इस नाटक में कवि ने मुद्रिक द्वारा इसका बोध करवाता है। इतना लिख दीजिएगा। अब लिखना है प्यारे बच्चों, 3 का लिखना है कि ऐसा कहा जाता है कि एक पेड़ 100 पुत्रों के समान होता है, तो विश्व ही पेड़ लगाने से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। इसमें भी अगर आप पीपल, बरगद, नील, आम, जामुन जैसे पेड़ों को लगाएंगे तो ये आपकी हर तरीके से मदद करेगा, क्योंकि इन वृक्षों से हम ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, पहले यानी फलों की प्राप्ति होती है, इमारती लकड़ी, दवाइयाँ के सामान और भी, ठीक है। इतना लिख दीजिएगा। अब 4 नंबर का लिखना है प्यारे बच्चों, कालिदास के ऋतु संहार में कहा है, वसंते द्विगुण काम, अर्थात वसंत के समय काम का प्रभाव दोगुना बढ़ जाता है। लोक साहित्य में उल्लेख मिलता है, वसंत बुरों को भी जवान कर देता है। महानगर की दौड़ धूप भरी जिंदगी में ऋतुओं की आहार और प्रवाह की महागाम हमी का पता ही नहीं चलता है। इतना लिख दीजिएगा। अब देखिए, ये लिखना है। देखिए, 9 नंबर का लिखना है। इस श्लोकों का अर्थ है कि बिना क्रिया के ज्ञान भर स्वरूप होता है, अर्थात केवल ज्ञान प्राप्त नहीं है,
उसे उपयोग में लाना भी आवश्यक है, इतना लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए ये लिखना है लौंग में, ठीक है। कह रहा कि इस 12 नंबर का लिखना है, इस श्लोक का अर्थ है कि बिना क्रिया के ज्ञान भार स्वरूप होता है, अर्थात केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, उसे उपयोग में भी लाना आवश्यक है, ठीक है। केवल ज्ञान होना उपयोग नहीं, उसको उपयोग में लाना भी ज्ञान होता है, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है मम विद्यालय नम अस्ति मम विद्यालयम अति विशलम अस्ति मम विद्यालय अति सुंदरम सुंदर अस्ति मम विद्यालय एक सुंदर उदाहरणम संति मम विद्यालय एक पुस्तकालय अस्ति मम विद्यालय प्राचार्य महोदय 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 से नाम अस्ति मम विद्यालय एक यानी क्रिगनम अस्ति मम विद्यालय वह मात्र अस्ति, ठीक है, ये लिख दीजिएगा। अब देखिए 15 का ये लिखना है प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम कोई संधि ले, जैसे कि विद्यालय, फिर विद्यालय का संधि विच्छेद विद्या प्लस आलय करे, फिर खंडित भाग के प्रथम पद का अंतिम उच्चारण, जैसे विद्या का अंतिम उच्चारण आ आता ए और दूसरे पद का प्रथम पद उच्चारण जैसे आले का प्रथम उच्चारण आ, तो स्वर्ण है तो वह स्वर संधि होगा ई प्लस आ, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए इत्यादि हो जाएगा, ठीक है। इतना लिख दीजिएगा, आपको 100% मार्क्स मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारा प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो कमेंट करके जरूर